चलिए अंजलि जी, आपने लिखा है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज ऑफ बुलिक एंड अर्विक। व्हाट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर मेजर आइडियाज ऑफ बुलिक अर्विक ऑन दिस रिगार्ड? रिगार्ड मीन्स क्लासिकल थ्योरी के अंदर ही क्या मेजर आइडियाज, मेजर आइडियाज पे ज्यादा फोकस करने हैं, सारे आइडियाज पे फोकस नहीं करने। क्लासिकल थ्योरी हाफ पार्ट है तो 25 मार्क इस पे दिया जाएगा, 25 मार्क इस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा। तो इस चीज को जरूर समझना है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कटकुट नहीं होना चाहिए। और आपको देखते हैं कि क्या आपने किया। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ increasing efficiency and defining organizational structure in the late 19th century and early 20th century. This theory is inherent in the writings of classical thinkers like Fayol, Taylor, Bullock, Urbick, Mooney and Riley and Weber. Woodrow Wilson propounded scientific management. Classical theory is also termed as structural, mechanistic, formal, and administrative management theory. Both scientific management and classical theory advocated the concept of economic man. It is termed classical because has been used for quite some time and pioneer and traditionalist theory. The main features of classical theory of organization is specialization, hierarchy, rationality, impersonality, structure, and efficiency, with diffusion of labor as its central tenet. एक ही सांस में आपने बहुत सारी चीजें गिना दी, तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी में जो बेसिक दो चीज है, जो सबसे बड़ी चीज है स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, स्ट्रक्चर प्लस डिजाइन, एंड दूसरा चीज है प्रोसेस एंड फंक्शन। फंक्शन तो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी थे कुछ, जैसे कि टेलर, गुलिक और रुबिक, और फंक्शनलिस्ट थे फेयोल। तो ये सब सारी चीजें आपको डिफाइन करके लिखनी है स्टार्टिंग में, बाकी सारी चीजें आपकी इंटैक्ट हैं। दूसरी चीज, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें क्लासिकल लिखना है, न्यू क्लासिकल लिखना है, फिर बिहेवियरल लिखना है। तो ये चीज का जिक्र जरूर आपको यहाँ पे करना चाहिए। बाकी आपका अच्छा है, आपको मैं 5 देता हूँ, 5 मार्क्स बाय 5 मार्क्स बाय 10 मार्क्स, जो कि अच्छा है। आपका इंप्रूवमेंट तो है इंट्रोडक्शन में, यू आर इम्प्रूविंग ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट, अच्छा है आपको। ठीक, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं बॉडी में क्या किया आपने। इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल, एंड क्लासिकल में स्ट्रक्चरलिज्म में एसएमटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, ये सब। न्यू क्लासिकल में ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियरल थ्योरी, साइमन बर्नार्ड, ये सब। उसके बाद मॉडर्न इकोलॉजिकल में सिस्टम्स थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, ये सब। तो थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे करके फ्लो चार्ट अच्छा नहीं लग रहा। इसको क्या करिए, आप एकदम ऐसे बना दीजिए एक चार्ट, एक लाइन पे। यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी लिखिए, इसके नीचे इसको स्ट्रक्चरलिज्म, उसके ऊपर आपको नाम थिंकर्स के। उसके बाद न्यू क्लासिकल, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म न्यू क्लासिसिज्म नहीं है, बिहेवियरलिज्म थ्योरी अलग है। वैसे अगर आप न्यू क्लासिकल में बिहेवियरलिज्म को ऐड कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, बट अलग करना जरूरी है। न्यू क्लासिकल में मायो को एंड फॉलो को अलग से रखिए, बिहेवियरल में साइमन बर्नार्ड से लेके बाकी सारे लोगों को ऐड करिए, एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म में मॉडर्न या इकोलॉजिकल में भी करिए। तो 3 या 4 पार्ट में विभक्त करिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे अननेसेसरीली आपका ये क्लमजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको एक ही जगह स्टफ्ड लग रहा है। और इस तरीके से मत करिए, इससे बाहर होके मत करिए, इसी में आपको करना होगा। जिस तरीके का पेपर यूज करेंगे उसी तरीके से आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे। बट अच्छा है, आपने इंक्लूड तो किया। मैरी पार्कर फुली इज कंसीडर्ड लिंकिंग पिन, बहुत अच्छा है। द टर्म बुलिक एंड अर्विक कैरिड फॉरवर्ड द टीम ऑफ बुलिक एंड वर्कर ऑफ द वर्क ऑफ टेलर एंड फ्यूल सिंथेसाइज द क्लासिकल। ठीक है। Science of Administration 19, it is observed by few commentators that their administrative theory was kind of old wine in new bottle. They happened to be right place at the right time when the discipline of public administration was discovering its elemental theories, management। अब देखिए यहाँ पे एकदम शॉक नहीं लगना चाहिए एग्जामिनर को, यहाँ भी आपको घेरना चाहिए। बुलिक नर्विक एक्सपेंडेड जस्टिफाइड, तो ये एकदम बिल्कुल अलाइनमेंट का इशू यहाँ पे बोला जाता है इसको। अलाइनमेंट में आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि ये सनरे डायग्राम है, या ये कॉजल इफेक्ट डायग्राम है, या ये कंपोनेंटल डायग्राम है। तो यहाँ पे अगर सनरे बना रहे हैं तो क्लियरली बोलिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल्डरसन, एल डी वाइट, विलोबी, मैनेजमेंट टेलर एंड एक्सपेंडेड जस्टिफाइड स्ट्रीमिंग applied to not public organization। तो ये क्या है, गुलिक अर्बिक ने इसमें क्या किया, तो ये समझ नहीं आ रहा है ये चार्ट। तो ये आपको इसमें नामकरण करना चाहिए, यानी तो यहाँ पे लिखना चाहिए गुलिक अर्बिक का क्या चीज़ है ये। ठीक है। एलिमेंटल थ्योरी अगर आपने लिखा है कि ये सब चीज़ें उन्होंने यूज की है, तो वो ये अदर वे अराउंड होना चाहिए। ये आपको
गुलिक एंड अर्विक के थॉट में आना चाहिए, ना कि गुलिक एंड अर्विक के थॉट से जाना चाहिए, तो अंदर की तरफ होना चाहिए। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, और एग्जामिनर भी इसको नहीं समझेगा। भले ही मैं ओवरऑल तो समझ रहा हूँ कि आप क्या वो बोल रहे हो, लेकिन यहाँ आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। गुलिक एंड अर्विक had a lot of exposure to the functioning of government organization, wide experience, ठीक है, they exercise on principle and structure of organization। बहुत बढ़िया, जो कि आपको सबसे स्टार्ट में लिखना था। ऑनलाइन ऑफ होकॉक फर्दर पोस्ट कॉर्प, ठीक है, प्लानिंग के बारे में आपने लिखा। एग्जाम्पल लिखिए, 5 ईयर प्लान, चल ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिया आपने। प्लानिंग कमीशन तो लिखिए, नीति आयोग लिखिए। ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आप लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। स्टाफिंग, स्टाफिंग में आपको लिखिए कि स्टाफिंग जो है किस तरीके से की जाती है। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट कैसे स्टाफिंग करता है। डायरेक्टिंग, डीएम का या पीएम का कैसे डायरेक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेशन के लिए क्या, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म और लाइजनिंग का कैसे काम इंटर डिपार्टमेंटल एजेंसीज करती हैं, वो लिखिए। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का एग्जांपल दे सकते हैं, सेकंड आरसी ने रिकमेंड किया वो दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए तो बताइए कि कोऑर्डिनेटिंग में जैसे चीफ कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो सीएम होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। जीएडी डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी ये काम होता है। रिपोर्टिंग में बताइए किस तरीके से बॉटम अप रिपोर्टिंग होती है या टॉप डाउन रिपोर्टिंग होती है कंटिन्यूस हायरार्की में। बस्टिंग वाले में ये आपने सही लिखा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी लिख सकते हैं। गुलिक का 10 प्रिंसिपल, तब ये जब लिख रहे हैं तो इसको आपको घेरना चाहिए था अच्छे से। डिवीजन ऑफ वर्क आपने बताया है, आयुष बताया है आपने, डिपार्टमेंटलाइजेशन में चारों बताया, लेकिन इसको थोड़ा और जगह दीजिए, इसको पर्पज पर ये सबको घेर दीजिए। और यहाँ पे बता दीजिए कि कौन किसके बेसिस पे है, तो वो थोड़ा सा डिटेल्ड चार्ट यहाँ पे चाहिए। कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की बढ़िया है। आइडियाज, ये सब सबका एग्जांपल देते जाइए। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है वहाँ पे आप बिल्कुल एग्जांपल दीजिए। डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा एग्जांपल है। लाइन स्टाफ, ये आपको ठीक है, एग्जांपल अच्छा है। लाइन मिनिस्ट्री, ठीक है। रिवाइज कमांड चीफ स्टाफ, ठीक है। और बहुत बढ़िया, तो इसमें कौन एग्जांपल आएंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बढ़िया। तो स्टाफ में और भी लोग जैसे कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, सीएमओ, पीएमओ, सेक्रेटेरिएट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये सब सारी चीजें स्टाफ एजेंसीज में आ जाएंगे। और रेवेन्यू सेक्रेटरी और ये सब चीजें जो अब आप स्पेसिफिक बता रहे हैं तो ये लाइन है, और इसकी बात है। डेलीगेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी स्टाफ ही है एक तरीके से जो पॉलिसी मेकिंग करती है। डेलीगेशन, डायरेक्टोरेट और सेक्रेटेरिएट में भी आप लाइन स्टाफ में देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या लाइन है, तो ये चीज फील्ड में जो है वो लाइन, जो स्टाफ है वो ऑफिस। डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन बहुत अच्छा आपने लिखा है, एग्जांपल दीजिए। डेलीगेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ग्रैकुनास, बहुत अच्छा आपने लिख दिया। उसके बाद आपने गुलिक का टाइम वाला बहुत अच्छा लिखा, लेकिन टाइम को थोड़ा सा स्पेस देके बहुत अच्छे से बताइए। फिर टाइम की विशेषता उन्होंने जो बताई, क्रिटिकल एस्टिमेट, न्यू क्लासिकल, पीटर ड्रकर, साइमन, बहुत अच्छा आपने लिखा। However, in defense of classical thinkers, Rayol and Gulick intended premises to be rigid, noted our principles are immutable facts of ये from the base for Nicholas Henry, ठीक है। बहुत ज्यादा आपने कंक्लूजन को टाइट कर दिया। नो टाइट, फ्लेक्सिबल, ओपन, क्रिटिकल तो है ही, कंटेम्पररी विद एग्जाम्पल, रिलीवेंट्स क्या है न्यू क्लासिकल का, क्लासिकल का, न्यू क्लासिकल का, और वो अभी किस तरीके से न्यू टेलरिज्म, न्यू फेवलिज्म, न्यू वेबरनिज्म, न्यू स्ट्रक्चरलिस्ट, जिसमें उसी थ्योरी को यूज करके उसको उलट दिया जाता है। जो टॉप डाउन था उसको बॉटम अप कर दिया जाता है, जो हायरार्कीज थी उसको फ्लैट बना दिया जाता है। तो स्ट्रक्चरल डायमेंशन तो है ही आज भी। पोस्ट ब्यूरोक्रेसी जमाना जो बोला जा रहा है, जिसमें कि टॉप एनपीएम वाला मॉडल, एनपीएस वाला मॉडल, जीजी गुड गवर्नेंस वाला मॉडल, नेटवर्क गवर्नेंस मॉडल, ये सबको आप एम्फेसाइज करेंगे। और बताएंगे कि सोशली एम्बेडेड प्रोसेस है आज के डेट में, स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन भी, बिहेवियर भी, साथ में बाकी सारे पैराडाइम को यूज किए जाते हैं। तो ये एक मील का पत्थर है। दिस इज द वेरी गुड वाटरशेड मूवमेंट फॉर दिस, एंड फ्यूचर में भी इसका यूज होता रहेगा। लेकिन नर्विक जो है उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है। तो यहाँ पे 3 मार्क देता हूँ मैं आपको कंक्लूजन में। बॉडी आपने बहुत अच्छी लिखी है, और भी अच्छा हो सकता है। थोड़ा और फ्लो चार्ट एंड डायग्राम बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा इनोवेटिव वे में। केवल फ्लो चार्ट या केवल सनरे डायग्राम पे छोड़ना नहीं है। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बहुत मजबूत है, मैंने 5 दिया, 5 3 8। लेकिन बॉडी में मैं अच्छा खासा दूंगा, तो आपका जो मार्क्स आना चाहिए वो आपको टॉपर के बराबरी का मार्क्स आना चाहिए। और अच्छा है आपका प्रेजेंटेशन। सो आपको भी मैं जो मैंने मैक्सिमम दिया है उसके अनुरूप ही दे रहा हूँ। 35 बाय, मैंने मैक्सिमम 39 दिया है, 35/50 दे रहा हूँ। रोहित जी की कॉपी, डिम्पल की कॉपी, और एक और कॉपी था जिसका तो नाम मैं जानता ही नहीं हूँ, उसमें नाम लिखा ही नहीं था।
तो ये पर्टिकुलरली रोहित और डिम्पल की कॉपी जरूर आप पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। आपका भी उनके ही मुकाबले बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हैं। तो आपके मैं ऐसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, यू आर वन अमंग द टॉपर टुडे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू राइटिंग, बहुत ही अच्छा जा रहा है आपका, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ओके।